इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन प्रमाण पत्र को बनाने में आ रही दिक्कतों को लेकर तहसील मेरा मांझिया के लोगों ने एसडीएम कार्यालय में प्रदर्शन किया। तहसीलदार मेरा मांझिया पर लोगों ने कई गंभीर आरोप भी लगाए। लोगों का कहना है कि अधिकारी उनकी बात नहीं सुनते हैं और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन प्रमाण पत्र बनाने में उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए मजबूरन हमें एसडीएम अखनूर कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन करना पड़ रहा है। वहीं मेरा मांझिया तहसीलदार का कहना है कि हम रूल को फॉलो करके चल रहे हैं। ईडब्ल्यूएस जिनका बन सकता है उनका बन रहा है। अब जो इस प्रक्रिया में फॉल नहीं करते उनका कैसे बनाया जा सकता है। जो सही होगा वही कार्य करना हमारी प्राथमिकता है। आज पूरे तहसील मेरा मांझिया के लोग आए हैं प्रोटेस्ट करने के लिए। ये जो तहसील के ऑफिसर हैं उनका रवैया है, बदतमीजियाँ करते हैं, किसी को कुछ बोलते हैं, किसी को कुछ बोलते हैं। हम आज हमारी जो जेन्युइन डिमांड है उसके लिए हम आए हैं। जो हमारे नौजवान हैं जो ईडब्ल्यूएस के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, इन्होंने ईडब्ल्यूएस ऐसे बना दिया है जैसे कोई नौकरी लेना। ईडब्ल्यूएस है इकोनॉमिकल व्हीकल सेक्शन वालों को जो सर्टिफिकेट मिलना है, इन्होंने उसको ऐसे कर दिया है जैसे कोई मतलब कोई गस्टेड अफसर की नौकरी लेनी है। पहले फलानी चीज़ ले आओ, फलानी चीज़ ले आओ, आपका ये है, आपका ये है। इसको सुविधा के हिसाब से जितना आसानी से सरकार दे सके इतनी आसानी से देना चाहिए। ये जो हमारे लोगों के साथ बदतमीजियाँ की जाती हैं जो ये कभी बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। मैं सरकार के आगे मांग करना चाहता हूँ जो भी ईडब्ल्यूएस आप इशू करते हो, आपके पास डाटा है ना, आप क्यों उन लोग जो बच्चे पढ़ते हैं उनको परेशान करते हैं। अगर वो गलत बनाएगा उससे आप एफिडेविट लो ना कि अगर मैं गलत बनाऊंगा जब मेरी नौकरी लगेगी वेरिफिकेशन होगी, अगर उसका गलत होगा तो उसकी नौकरी के हाथ से भी जाएगा वो। मगर ये थोड़ी आप बदतमीजियाँ करोगे। हम किसी के बाप के नौकर नहीं हैं कि हम क्यों करें, हम क्यों जाएं। आपने जाना भाई, किन लोगों ने जाना। हमारी सरकार के आगे यही डिमांड है कि जितनी आसानी से इसको उपलब्ध कराया जाए उतनी सरकार के लिए भी ठीक है, जनता के लिए भी ठीक है। नहीं तो इसके बाद उग्र प्रदर्शन करेंगे। जे हमारी यही मांग। अज साढ़ा इत्थे आने का कोई शौकिया नहीं आए। ये लोग सब जो हैं परेशानी में आए हैं और तहसीलदार मेरा मांझिया ने उस तहसील में जनता को परेशान कर रखा है और विद नायब तहसीलदार इनको किसी पर भरोसा नहीं है। ये क्या कर रहे हैं। अगर पटवारी की रिपोर्ट है तो नायब नहीं मानता, नायब की रिपोर्ट है तो तहसीलदार नहीं मानता, और जो मजबूर करके बच्चों की ज़िंदगियां खराब कर रहे हैं। ईडब्ल्यूएस जो बनाने हैं उसमें जनता को परेशान कर रहे हैं और मजबूर करके करप्शन की हालत में जनता को ला रहे हैं। मजबूर करके तब जो है मजबूरी में माल देंगे तो ईडब्ल्यूएस बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। और मैं सरपंच के नाते से मैडम के पास ये कंप्लेंट लेकर 3-4 बार गया हूँ और बताया ये काम मैडम करे। मैडम मुझे बोलती है कि कंप्लेंट क्या होता है, उसका मतलब क्या है। ये नहीं थोड़ा वो मुझे पूछ रही है वो क्या होती है। मैंने बोला मैडम आप मुझे बोल रहे, मैं अंग्रेजी नहीं आती, मैं समझता हूँ कि शिकायत होती है कि किसी के खिलाफ शिकायत है, आप वो लेकर आए हैं। मैंने बोला हाँ वो लेकर आया हूँ, लोगों के काम नहीं हो रहे हैं, मैं वो लेकर आया हूँ। तो मैडम चैलेंज करती, मैं आपको चैलेंज करती हूँ कि 15 अगस्त पर आप स्टेज पर बोल दीजिएगा। तो मैं मैडम को बोलता हूँ मैडम मैं क्या बोलूँ आपके लिए, आप मेरी पोती से 5-7 साल बड़ी होंगी तो मुझे अच्छा नहीं लगता आपके खिलाफ बोलने का। आप काम करिए मैडम, ये बच्चों के जो हैं ईडब्ल्यूएस बनाइए। जितना जो है इनकी रेजिडेंसी का जो 18 सैकड़े स्लैब जो गवर्नमेंट ने तय कर रखी है वही नाप तोल करिए। लेकिन वो मैडम नहीं मानी। पंचायत की गलियां बीच में बनाई हुई भी उसके अंदर नाप तोल करती है, नालियां नाप तोल कर लेती है। मवेशियों के शेड जो हैं वो जाकर नापना शुरू कर लिए तो बना दिया आपकी 25 सैकड़े बन गई, आपका नहीं बन सकता। अरे भाई उसको कोई काम करना नहीं है। तो हम इस मजबूरी से जहाँ पर आए हैं ताकि जे मैडम जो है 1 साल जे तो मेरा समझता हूँ कि गवर्नमेंट ने जहाँ जे प्रैक्टिस के लिए भेजी थी और इसके साथ एक डॉक्टर या वकील भेज देना था
कि तहसीलदार की हैसियत से काम नहीं किया इसने, इसको खाली प्रैक्टिस करनी थी और अपनी कलम से नौजवानों का कत्ल किया है। जबकि 28 सितंबर को जहां से तहसीलदार फरूक खान गए थे और 29 को इसने अटेंड किया, अभी 1 साल होने वाला है। मैं ये बोलूँगा कि मैडम ये बोले कि मैंने 1 साल के अंदर कितने मैं पंचायत को भी नहीं छोड़ूंगा, मैं ब्लॉक की बात करूंगा अब 8 पंचायतों की, कि 8 पंचायतों के अंदर कितने इनकम सर्टिफिकेट इशू किए हैं, कितने EWS आपने इशू किए हैं, कितनी लाडली बेटी के जो हैं केस जो हैं वो आपने इशू किए हैं, वो बताएं। ये तो मार्च से लेकर आज सितंबर महीने तक मैडम की पी देखी जाए, मोबाइल पर लोकेशन निकाली जाए, ये कितने बार तहसील मेरा मांद्रिया के अंदर जो है ड्यूटी पर आए हैं, खुद पता चल जाएगा। ये कोई छुपने वाली बात थोड़ी है। क्या बोल दिया कि मैडम की चल रही है DC मैडम के साथ मीटिंग, हम DC मैडम से भी अपील करते हैं, मैं LG साहब से भी अपील करता हूं कि अभी काफ़ी टाइम हो चुका है, 1 साल जो है इस मैडम को किसी और तहसील में जो है वो प्रैक्टिस के लिए दिया जाए और साथ साथ इसको एक वकील, एक डॉक्टर दिया जाए ताकि ये वहाँ प्रैक्टिस करे और हम लोगों को थोड़ी राहत मिले, हमारे बच्चे जो हैं उनका काम हो सके, तहसील का काम हो सके। गवर्नमेंट आर्डर है कि गुरदौरी बुक जो है वो लोगों को इशू करना है। मैडम मुझे बोलती है मेरी क्या पेंडिंग पड़ी है, आप मुझे मैडम बताइए मेरी पंचायत के अंदर कितनी बुक्स आपने इशू किया है गुरदौरी, ताकि लोगों को सुख रियायत मिले। किसी को नकल लेनी है वो फोटो स्टेट कराए और वो अपनी नकल लगा दे, किसी को दिया आज तक? बहुत से काम है। मैंने बोला था कि विरासत इंतकाल का कैंप लगाइए मैडम, 1 साल के अंदर मैडम आपने विरासत इंतकाल करने का कैंप लगवाया ऑनलाइन। जब ये 15 जून को ऑर्डर हो गया गवर्नमेंट के, मैं उसका स्वागत करता हूं, ये लोगों की सुविधा है, लेकिन इसके लिए मैम आपको लोगों को अवेयरनेस करना था, एक कैंप लगवाना था, किसी को बिठाना था, तरीकाकार बताना था। आपके पास कोई जाए बोला जाओ ऑनलाइन करो जाकर, और ऑनलाइन का मतलब क्या है? अगर कोई बच्चे करते हैं पहले तो 1000 रुपया फीस बच्चों ने जो है करवाई, वो गवर्नमेंट आर्डर था उन्होंने करवाई, 2-3। अपने करियर की चिंता अब आप छोड़िए करियर मेकअप इंस्टीट्यूट पर, क्योंकि करियर मेकअप इंस्टीट्यूट आपको दे रहे हैं बेहतरीन स्टाफ की टीचिंग के साथ सरकारी नौकरी में 100% सिलेक्शन की गारंटी। करियर मेकअप इंस्टीट्यूट में आपको JKP बॉर्डर बटालियन, VLW, नायब तहसीलदार, जूनियर असिस्टेंट, कंबाइंड JKSSB कोर्सेज करवाए जाते हैं। इसके अलावा JKPSI कोर्सेज के लिए फ्रेश बैचेज भी शुरू हो रहे हैं। यही नहीं, 12th क्लास के रीअपेयर स्टूडेंट्स के लिए भी कोचिंग क्लासेस उपलब्ध हैं, जहां स्टूडेंट्स को फ्रेश कोर्सेज के साथ बोर्ड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल भी मिलेगा। और तो और जो स्टूडेंट्स दिन में जॉब के कारण कोचिंग नहीं ले पाते, उनके लिए करियर मेकअप इंस्टीट्यूट JKSSB के कंबाइंड कोर्सेज के लिए इवनिंग क्लासेस भी शुरू कर रहा है।